नमस्कार दोस्तों, दिल्ली सरकार के द्वारा यह जो योजना है मुख्यमंत्री कोविड-19 परिवार आर्थिक सहायता योजना के अंतर्गत जो यह मासिक आर्थिक सहायता योजना 2500 रुपये की और एक मुश्त सहायता योजना 50,000 रुपये की ड्यू टू कोविड डेथ के कारण दिया जा रहा है, उसका फाइनली लिंक ओपन हो चुका है और मैं आपको सीधा पोर्टल पे ले चलता हूं और स्टेप बाय स्टेप आपको मैं गाइड करता हूं किस प्रकार से आपको ऑनलाइन में फॉर्म फिलअप करना है और अपना यूज़र आईडी और पासवर्ड जनरेट करना है। तो आप शुरू से अंत तक बने रहिए और मेरा एक रिक्वेस्ट है कि आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए ताकि उनको इसका बेनिफिट मिल सके और प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। सीधा गूगल पे आ चुका हूँ और मैंने यहाँ पे यह टाइप कर दिया। ये आपके सामने फर्स्ट लिंक ओपन हुआ है, इसको मैं डायरेक्ट यहाँ पे ओपन कर दिया हूँ और इसको जस्ट इस प्रकार से आप देख सकते हैं। यहाँ पे न्यू यूज़र है और रजिस्टर्ड यूजर्स लॉगिन है, तो जो नए यूज़र हैं उनको यहाँ पे क्लिक करना है और यहाँ पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस प्रकार का वेब पेज ओपन हो जाएगा। देखिए यहाँ पे सेलेक्ट में आपको अपना आधार नंबर या फिर वो ले सकते हैं आप वोटर आईडी भी, और फिर आधार नंबर डालना है, फिर आपको कैप्चा क्लिक करना है। फिर यहाँ पे जैसे ही करेंगे तो आपके पास सबमिट बटन आ जाएगा, फिर आपको ओटीपी आएगा मोबाइल पे और इसको सबमिट कर देना है। देखिए यहाँ पे जैसे ही आपने अपना आधार नंबर डाला और कैप्चा डाला तो इस प्रकार से आपके सामने कंटिन्यू का पेज ओपन हो जाता है और उसके बाद आपको कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। देखिए अब जैसे ही आप कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद आपके सामने इस प्रकार का वेब पेज ओपन हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे फिर आपको अपना नाम भरना है, यहाँ पे आपको अपना जेंडर भरना है, उसके बाद फादर नेम भरने हैं, मदर नेम भरने हैं, स्पाउस अगर है तो भरना है, और आपको अपना डेट ऑफ बर्थ भरना है एज पर आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट, मतलब आधार कार्ड में जो भी आपका होगा वो सेम आप डाल दें। उसके बाद आपको देखिए यहाँ पे हाउस नंबर मतलब कंप्लीट एड्रेस आपको भरना है। तो इस सब चार चीज़ों का काफ़ी ध्यान रखेंगे। देखिए यहाँ पे कंप्लीट यहाँ पे लोकेलिटी का डिटेल है, इसमें से जो भी आपका लोकेलिटी है आप उसके अकॉर्डिंग इसको फिलअप कीजिएगा। तो सपोज मैं कोई भी एक ले लेता हूँ एज ए सैम्पल। तो देखिए जैसे ही आप ले लेते हैं तो आपके सामने इस प्रकार से कंप्लीट बाय डिफ़ॉल्ट आ जाता है, आपको सिर्फ यहाँ पे पिन कोड देना है। उसके बाद फिर आप यहाँ पे धीरे धीरे नीचे आ जाइए, फिर आप यहाँ पे देख सकते हैं आप परमानेंट एड्रेस अगर सेम है तो यस लिखिए, नहीं तो नो लिखिएगा। तो फिर से आपको परमानेंट एड्रेस यहाँ पे फिलअप करना पड़ेगा और फिर आपको अपना ईमेल आईडी मोबाइल नंबर देना है, फिर यहाँ पे कैप्चा देना है, फिर आपको कंटिन्यू टू रजिस्टर्ड में क्लिक कर देना है। तो इस प्रकार से आपको कंटिन्यू करते जाना है और फिलअप करते जाना है। तो देखिए जैसे ही आप फिलअप करके सबमिट करेंगे उसके बाद आपके सामने इस प्रकार से एक पेज ओपन होगा, इंटर एक्सेस कोड और इंटर पासवर्ड। यह आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे ऑलरेडी आ जाएगा और इसको आपको यहाँ पे फिलअप करना है, फिर कैप्चा डालना है, फिर आपको कंप्लीट रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करके नेक्स्ट पेज में आगे बढ़ना है। तो आप देख सकते हैं जैसे ही आप सबमिट करेंगे आपके सामने इस प्रकार से एक रजिस्ट्रेशन एक्नॉलेजमेंट बन के आ जाएगा, जहाँ पे आपका एक यूज़र आईडी होगा, फिर आपका पासवर्ड होगा, आपका रजिस्ट्रेशन जो भी आपने रजिस्टर्ड यूज़र आईडी का नाम डाला वो होगा, जेंडर है, डेट ऑफ बर्थ है, ईमेल आईडी है और आपका रजिस्ट्रेशन डेट है, और यहाँ पे एक नंबर बन के आएगा जिसको आपको प्रिंट ले लेना है। और द रजिस्ट्रेशन डिटेल्स आर गिवन बिलो टू एक्सेस द ई डिस्ट्रिक्ट दिल्ली पोर्टल। इसके आधार पे ही ई डिस्ट्रिक्ट पोर्टल को आप एक्सेस कर सकते हैं इन फ्यूचर में अपनी जो आगे की जानकारी लेने के लिए और आगे का डिटेल आगे करने के लिए। देखिए आपको फिर से होम पेज में जाना है और उसके बाद रजिस्टर्ड यूज़र पे क्लिक कर लेना है और यहाँ पे आपको रजिस्टर्ड यूज़र आईडी, पासवर्ड और कैप्चा डाल के लॉगिन कर लेना है। इस प्रकार से जैसे ही रजिस्टर पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस प्रकार से एक प्रोफाइल खुल के आएगा जिसमें आपका नाम होगा, जेंडर, डेट ऑफ बर्थ, एड्रेस, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी इस प्रकार से बन के आपके सामने आ जाएगा। देखिए उसके बाद यहाँ पे आना है और आपको अप्लाई फॉर सर्विस पे क्लिक करना है। फिर आपके सामने इस प्रकार से पेज ओपन हो जाएगा। फिर आपको स्क्रॉल डाउन करके धीरे धीरे नीचे आना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं 26 नंबर पे यह जो है यह योजना है और इसको आपको फिर यहाँ पे अप्लाई में क्लिक कर देना है। तो आप देखिए जैसे ही अप्लाई में क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस प्रकार से एक पेज ओपन होगा। यहाँ पे मैंने डिटेल्स हाइड कर दिया है क्योंकि दैट इज़ नॉट द राइट प्रैक्टिस एक्चुअली।
देखिए जैसे ही मैंने कंटिन्यू पे क्लिक कर दिया तो आपके सामने इस प्रकार का एक वेब पेज ओपन हो जाएगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, इसको आपको स्टेप बाय स्टेप जस्ट रीड आउट कर लेना है और आपके पास क्या क्या डॉक्यूमेंट है और क्या है उसके अकॉर्डिंग आपको इसको आगे प्रोसेस करना है। तो देख सकते हैं आप यहाँ पे क्लियर कट बता दिया गया क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए यहाँ पे, और यहाँ पे देख सकते हैं आप किस एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के अंतर्गत आते हैं, और यहाँ पे देख सकते हैं ये सब क्लियर कट एलिजिबिलिटी का क्या कंडीशन है, हर चीज़ यहाँ पे बताया गया है। और देखिए यहाँ पे ये गाइडलाइन भी दिया गया है, गाइडलाइन को आप बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप पढ़ लीजिए बढ़िया से सब चीज़ों को। और देखिए क्लियर कट बता दिया गया है कि नॉट रजिस्टर्ड, अगर ई डिस्ट्रिक्ट पोर्टल में अगर आप हैं तो सेल्फ रजिस्टर्ड फर्स्ट यूजर, न्यू यूजर में, फिर सिटीजन कॉर्नर में जा कर के इस तरह से आपको कर लेना है। फिर आपको मतलब स्टेप बाय स्टेप बता दिया है जो प्रोसेस है वो सब। फिर आपको यहाँ पे आकर के क्लिक करना है अप्लाई में, अगर आप क्राइटेरिया को में फिट हो रहे हैं तो यहाँ पे देख सकते हैं अप्लाई पे क्लिक करने के बाद इस प्रकार से आपके सामने पेज ओपन हो जाएगा। तो ये डिटेल्स ऑलरेडी आपका फिलअप है क्योंकि ऑलरेडी आपने अपडेट कर दिया है। तो उसके बाद आपको नीचे जाना है स्टेप बाय स्टेप। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं आपको नीचे जा कर के फिर स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ों को पढ़ना है, आपके अकॉर्डिंग क्या क्या आपने यहाँ पे जो भी आपको अपडेट करना है उसके अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि पेंशन स्कीम ऑफ दिल्ली गवर्नमेंट है, इनरोल्ड इन एनी अदर फाइनेंशियल स्कीम है, तो आप किस लिए अप्लाई कर रहे हैं वो सब यस नो जो भी है आपको स्टेप बाय स्टेप करके फिलअप कर देना है। डिजीज्ड पर्सन का डिटेल आपको यहाँ पे अपडेट कर देना है, उनका जेंडर अपडेट कर देना है। फिर आपको स्क्रॉल करके धीरे धीरे नीचे जाना है और आपको उसका पूरा डिटेल देखिए यहाँ पे डेथ ड्यू टू कोविड यस करना है, उसका जेंडर यहाँ पे डालना है। फिर देखिए बैंक अकाउंट का डिटेल आपको यहाँ पे डालना है, तो कंप्लीट बैंक अकाउंट का डिटेल डाल दीजिएगा। बैंक आपका क्या है, सिंगल ही यहाँ पे ऑप्शन है तो सिंगल डाल देना है। उसके बाद आपको बैंक का एफएससी कोड, नेम, एड्रेस सब चीज़ करने के बाद फिर आपको यहाँ पे सेव करना है और कंटिन्यू में क्लिक कर देना है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं मैं आगे नेक्स्ट स्टेप में नहीं जा पाऊँगा क्योंकि मैं जस्ट एक एग्जांपल आपको बता रहा हूँ और मेरे पास ये सारे डिटेल नहीं है। तो आप इस तरह से फिलअप करते जाइए और आगे बढ़िए, सेव एंड कंटिन्यू कीजिएगा। तो नेक्स्ट पेज में आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करने के बारे में आएगा, फिर आप उसको अपलोड कर दीजिएगा और फिर आप उसको एक बार वो आपको फिर से रिव्यू करने का भी ऑप्शन देगा। तो जहाँ पे भी आपका रॉन्ग होगा या फिर कुछ प्रॉब्लम है तो आपका रेड इस प्रकार से शो होगा, उन सभी जगह आपको फिलअप कर देना है और डॉक्यूमेंट अपलोड कर देना है और फिर आपको फाइनल सबमिट कर देना है। उसके बाद आपके पास एक एक्नॉलेजमेंट नंबर आएगा कि आपने सक्सेसफुली सबमिट कर दिया है इसको, और इस प्रकार से आपका कंप्लीट ये फॉर्म कंप्लीट हो जाएगा भरने का प्रोसेस। उसके 1 वीक के बाद आपके पास एक जो भी है एम्प्लॉई आएंगे गवर्नमेंट की तरफ से, एसडीएम ऑफिस से, वो फिजिकली वेरीफाई करेंगे और जो भी कुछ क्वेरी होगी तो वो उसके साथ आपके साथ डिस्कस करके उसको रिजॉल्व करेंगे और इस प्रकार से आपको इसका बेनिफिट मिल जाएगा। तो होप सो मैंने कोशिश किया है कंप्लीट डिटेल आपको देने का। इसके बाद भी अगर आपको कोई समस्या है या प्रॉब्लम है तो बिल्कुल निस्संदेह आप कमेंट बॉक्स में रखिए, हम उस पर डिस्कस कर सकते हैं। और इसको ज़्यादा से ज़्यादा जो भी दिल्ली के निवासी है जिनके फैमिली में किसी के साथ इस तरह की घटना हो गई है, ये बहुत ही दुखद है, तो उसको शेयर कीजिए ताकि उनको इसका लाभ मिल सके। धन्यवाद।